भारत और नामीबिया टी20 वर्ल्ड कप 2026। नामीबिया ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद एक तरफ थे क्रीज पर संजू सैमसन, जो अपनी क्लास और टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन। मैच की पहली गेंद और स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन। रूबन ट्रम्पलमैन अपने लंबे रनअप के साथ आए, एक अच्छी लेंथ डिलीवरी जो ऑफ स्टंप के हल्का बाहर थी। अक्सर बल्लेबाज ऐसी गेंद को सम्मान देते हैं, लेकिन संजू आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने गेंद की मेरिट को नहीं, बल्कि बॉलर की मानसिकता को पढ़ा। बिना ज्यादा पैर हिलाए उन्होंने अपनी कलाइयों का वो जादुई इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर भेज दिया। पहला छक्का, वो भी पहली ही गेंद पर। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी हैरान थे। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये एक बयान था कि हम यहाँ पिच देखने नहीं, पिच पर राज करने आए हैं। ट्रम्पलमैन, जो अपनी स्विंग पर भरोसा करते हैं, उनका आत्मविश्वास उस एक शॉट ने हिला दिया। दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज बेन शिकांगो। रफ्तार उनके पास थी, लेकिन अनुभव की कमी साफ झलकी। संजू ने उन्हें सेट होने का मौका ही नहीं दिया। शिकांगो ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकने की गलती की और संजू ने उसे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। अगली गेंद फुल लेंथ थी, तो उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक मखमली चौके के लिए भेज दिया। स्टेडियम में शोर का स्तर अब खतरनाक हो चुका था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शिकांगो ने चालाकी दिखाई, एक ऑफ कटर, रफ्तार में भारी बदलाव। संजू, जो शायद अगले छक्के की तैयारी में थे, गेंद की गति को भांप नहीं पाए। बल्ला पहले चल गया, गेंद बाद में आई और सीधा हवा में, फील्डर नीचे और संजू की पारी का अंत। 8 गेंदें 22 रन, 2 छक्के 2 चौके। संजू आउट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी बल्लेबाजों को बता दिया था कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है। संजू के जाने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा, जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम बल्लेबाज है, लेकिन अब कैमरे का फोकस शिफ्ट हो चुका था दूसरे छोर पर खड़े छोटे कद के उस बल्लेबाज पर, जिसके अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, ईशान किशन। तीसरे और चौथे ओवर में नामीबिया ने थोड़ी वापसी की कोशिश की। जे स्मिथ ने टाइट लाइन पकड़ी, लेकिन ईशान किशन शांत थे, जैसे तूफान से पहले की शांति होती है। उन्होंने सिंगल डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट की, मानो वो नामीबिया को झूठी तसल्ली दे रहे हो कि सब ठीक है। और फिर आया पारी का छठा ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। गेंदबाजी पर थे जे स्मिथ। शायद स्मिथ को आज रात नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो उनके साथ हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहली गेंद, ईशान ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को पिच तक पहुंचने से पहले ही पिक किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर का छक्का। दूसरी गेंद, स्मिथ ने लाइन बदली, बाहर की तरफ फेंकी, ईशान ने घुटने टेके और स्लॉग स्वीप, सीधा डीप स्क्वायर लेग के बाहर। तीसरी गेंद, स्मिथ घबराए हुए दिखे, एक फुल टॉस, ईशान ने उसे तोहफा समझा और मिड विकेट के ऊपर से तीसरा छक्का। स्टेडियम पागल हो चुका था। डगआउट में रोहित शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। चौथी गेंद पर एक करारा चौका आया और 5वीं गेंद पर फिर से हवाई फायर। इस एक ओवर ने मैच का पूरा मोमेंटम भारत की झोली में डाल दिया। सिर्फ 24 गेंदों में ईशान ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आप सोचिए, टी20 इंटरनेशनल में 24 गेंदों में 50 रन बनाना कोई मजाक नहीं है। ये वो ईशान किशन थे जिन्हें हमने बुची बाबू टूर्नामेंट और मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते देखा था। आज वो उसी फॉर्म को वर्ल्ड कप के मंच पर लेकर आए थे। ईशान 24 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए, 6 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके। जब वो पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। स्कोर बोर्ड पर भारत 80 के पार था और अभी तो खेल शुरू हुआ था। ईशान के आउट होने के बाद मैदान पर आए दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव यानी स्काई। उनके साथ थे तिलक वर्मा, जो अब तक संभल कर खेल रहे थे। यहाँ पर नामीबिया के कप्तान इरास्मस की तारीफ करनी होगी। जहाँ दूसरी टीमें ऐसे हमले के बाद बिखर जाती, इरास्मस ने हिम्मत नहीं हारी। वो खुद गेंदबाजी करने आए। उनकी धीमी गति की गेंदें और ऑफ स्पिन ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। 8वें ओवर में एक ड्रामा हुआ। तिलक वर्मा का एक मुश्किल कैच पॉइंट पर छूटा, लेकिन अगले ही ओवर में सूर्या ने अपने तेवर दिखाए। इरास्मस की गेंद पर वो अपने घुटने पर बैठे और उनका सिग्नेचर सुपला शॉट खेला। गेंद फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए। ऐसा लगा कि सूर्या आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन 11वें ओवर में कहानी में एक और ट्विस्ट आया। नामीबिया के अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स ने गेंद थामी। शोल्ट्स ने देखा कि सूर्या क्रीज के बाहर निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चालाकी से गेंद को थोड़ा वाइड और धीमा फेंका। सूर्या पूरी तरह से बीट हुए और विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। सूर्या 13 गेंदें 12 रन। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जो उम्मीदें 250 के स्कोर की थीं, वो अब धुंधली होती दिख रही थीं। अगले ही ओवर में यानी 12वें ओवर में इरास्मस ने सेट हो चुके तिलक वर्मा 25 रन को भी कैच आउट करवा दिया। 124 रन पर 4 विकेट। अचानक से भारत दबाव में था। एक समय जहां 12-13 का रन रेट चल रहा था, अब विकेट बचाने की चुनौती थी। 12 ओवर खत्म, स्कोर 124/4। यहां से मैच किसी भी करवट बैठ सकता था। अगर नमीबिया यहां 1-2 विकेट और ले लेता तो भारत 160-170 पर सिमट सकता था।
लेकिन क्रीज पर अब दो ऐसे बाहुबली थे जिनका काम ही है गेंदबाजों के दिलों में खौफ पैदा करना, हार्दिक कुंफू पांड्या और शिवम दुबे। 13वें और 14वें ओवर में दोनों ने समझदारी दिखाई, इक्का दुक्का रन लिए और खराब गेंदों को बाउंड्री पार भेजा। हार्दिक आज अलग ही जोन में थे, उनके चेहरे पर वो पुरानी आक्रामकता दिख रही थी। फिर आया मैच का टर्निंग पॉइंट, 15वां ओवर। गेंदबाज थे बर्नार्ड शोल्ट्स, जिन्होंने सूर्या को आउट किया था, लेकिन शिवम दुबे स्पिनर्स को नाश्ते में खाते हैं। पहली गेंद दुबे ने अपनी लंबी रीच का इस्तेमाल किया और गेंद को 107 मीटर दूर स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिल पर लैंड करवाया। गेंद दर्शक दीर्घा में कहीं खो गई, नई गेंद मंगवानी पड़ी। तीसरी गेंद स्ट्राइक पर हार्दिक थे, शोल्ट्स ने फ्लाइट दी और हार्दिक ने उसे 109 मीटर दूर भेजा। एक ही ओवर में 200 मीटर से लंबे छक्के, ये नामीबिया के लिए मनोबल तोड़ने वाला पल था। 16वें ओवर में बेन शिकोंगो वापस आए। हार्दिक अब बीस्ट मोड ऑन कर चुके थे। एक गेंद जो शायद बाउंसर होनी चाहिए थी, हार्दिक ने उसे टेनिस शॉट की तरह गेंदबाज के सर के ऊपर से थप्पड़ मारा। अगली गेंद को पॉइंट के ऊपर से चीरते हुए चौका बटोरा। हार्दिक ने मात्र 19 गेंदों में अपने 35 रन पूरे कर लिए थे। 17 ओवर खत्म होते होते स्कोर 190 को छू रहा था। नामीबिया के फील्डर्स के कंधे झुक चुके थे, वे बस घड़ी देख रहे थे कि कब ये पारी खत्म हो। 18वें ओवर में हार्दिक ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 27 गेंदों में। ये एक कप्तानी पारी थी। दबाव में आकर टीम को संभालना और फिर काउंटर अटैक करना, यही हार्दिक पांड्या की पहचान है। हालांकि अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वो लॉन्ग ऑफ पर लपके गए। 28 गेंदें, 52 रन, 4 छक्के, 3 चौके। हार्दिक जब आउट हुए तो स्कोर 200 के करीब था और काम पूरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहते हैं ना, हार्दिक के जाने के बाद भारतीय पारी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। क्रीज पर रिंकू सिंह आए, द फिनिशर, लेकिन आज दिन उनका नहीं था। शिवम दुबे और रिंकू के बीच एक रन को लेकर गलतफहमी हुई और दुबे एक आसान रनआउट का शिकार हो गए। 19वें ओवर में इरास्मस ने फिर अपनी जादूगरी दिखाई। उन्होंने अक्षर पटेल को पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। ये इरास्मस का चौथा विकेट था। एक कप्तान के तौर पर 200 रन खाने के बावजूद 4 विकेट लेना काबिले तारीफ था। 20वां और आखिरी ओवर, सब उम्मीद कर रहे थे कि रिंकू सिंह कम से कम 2-3 छक्के तो मारेंगे ही, लेकिन जे स्मिथ ने शानदार वापसी की। उन्होंने वाइड यॉर्कर्स और स्लोअर बाउंसर्स का ऐसा जाल बुना कि रिंकू भी खामोश रहे। रिंकू बड़ा शॉट मारने गए और बाउंड्री पर कैच दे बैठे। सिर्फ 1 रन बनाकर रिंकू आउट। आखिरी 3 गेंदों में अर्शदीप और वरुण चक्रवर्ती ने जैसे तैसे बल्ले को घुमाया और स्कोर को 209 तक पहुंचाया, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर अर्शदीप भी रन आउट हो गए। आखिरी 3 ओवर्स का हाल, भारत ने सिर्फ 19 रन बनाए और 5 विकेट खो दिए। 190 पर 4 से सीधा 209 पर 9। नामीबिया के सामने चुनौती साफ थी, या तो इतिहास रच दो या फिर भारतीय गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दो। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा आक्रामक रही। ओपनर ज़ेन फ्राइलिंक और माइकल वैन लिंगन मैदान पर आए। फ्राइलिंक ने आते ही बता दिया कि वो यहां सरेंडर करने नहीं आए हैं। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती गेंदों पर करारे प्रहार किए और पावर प्ले का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। लेकिन दोस्तों, सामने थे अर्शदीप सिंह। चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप ने अपनी चालाकी दिखाई। ओवर की चौथी गेंद फ्राइलिंक, जो 15 गेंदों में 22 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे थे, एक और बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन अर्शदीप की स्विंग और गति ने उन्हें धोखा दे दिया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में गई और वहां मुस्तैद खड़े थे शिवम दुबे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पहला झटका, भारत को पहली सफलता मिली और नामीबिया का जोश ठंडा पड़ना शुरू हो गया। इसके बाद क्रीज पर आए निकोलस डेविन या स्टीफन बार्ड, लेकिन असली खतरा थे बेन शिकोंगो के साथ आए निको लॉफ्टी ईटन और जेन निकल लॉफ्टी ईटन। माफ कीजिएगा, दूसरे छोर पर डटे हुए थे माइकल वैन लिंगन या स्टीन कैंप। पावर प्ले खत्म हुआ और रोहित शर्मा ने अपना तुरुप का इक्का चला, वरुण मिस्ट्री चक्रवर्ती। 8वें ओवर की पहली ही गेंद वरुण ने ऐसी फिरकी घुमाई कि सेट हो चुके स्टीन कैंप को हवा भी नहीं लगी। वो 20 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन वरुण की गेंद सीधे स्टंप्स उखाड़ ले गई। क्लीन बोल्ड। ये वो पल था जहां से मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया। 8 ओवर के बाद स्कोर ठीक ठाक था, लेकिन अब दबाव था मिडिल ऑर्डर पर। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस क्रीज पर आए। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, अपनी क्लास दिखाई और 18 रनों का योगदान दिया, लेकिन भारतीय स्पिनर्स का चक्रव्यूह इतना मजबूत था कि वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। इसके बाद तो मानो नामीबिया की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लॉफ्टी ईटन आए और गए। भारतीय फील्डिंग चीते जैसी फुर्तीली थी।
फिर बारी थी विस्फोटक बल्लेबाज जे स्मिथ की। उम्मीद थी कि वो कुछ बड़े शॉट्स दिखाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अंत में नामीबिया के निचले क्रम के पास बुमराह, अर्शदीप और वरुण की धारदार गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। एक अच्छी शुरुआत के बावजूद नामीबिया की पूरी टीम दबाव में बिखर गई और इसी के साथ टीम इंडिया ने यह मुकाबला एक तरफा अंदाज में जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ये लगातार दूसरी जीत है। जहां बल्लेबाजों ने 200 के पार स्कोर बनाया, वहीं गेंदबाजों ने अनुशासन और आक्रामकता का बेहतरीन नमूना पेश किया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं डोमिनेशन। बल्लेबाजी में ईशान और हार्दिक का तूफान और गेंदबाजी में अर्शदीप और वरुण का कमाल। आपको टीम इंडिया का ये ऑलराउंड प्रदर्शन कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती इस वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो में मजा आया हो तो लाइक बटन को अभी दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच के प्रीव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।